एग्जाम्पल 4, क्या कह रहा है? इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी की पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये ट्रू है क्या? पहले बता दूं, यूनियन में ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है। रीजन, अभी देखिए, मैंने ए सेट में कोई एलिमेंट लिया, लेट ए, बी सेट में कोई एलिमेंट लिया, सिर्फ बी, ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से हम दिखा दें वो ज्यादा बेटर है। क्यों लिए? उसके बाद ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए के भी सारे और बी के भी सारे। अब पावर सेट ऑफ ए में क्या आते हैं, कौन बताएगा? हाँ, ए के सबसेट, जो सेट ए का सबसेट होगा, कौन है ए का सबसेट? हाँ, एक तो ए खुद और एक फाइव। पावर सेट ऑफ बी, एक तो बी खुद और एक फाइव, यही आएंगे। अब सुनो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएगा? इसके पावर सेट में ए बी, ए बी और फाइव, ए बी और फाइव, ए बी के सबसेट आएंगे ना सारे। और ए बी के सबसेट क्या क्या होते हैं बच्चों? ए बी, ए बी एंड फाइव, यही होते हैं ए बी के सबसेट। अब क्या आप खुद बताओ, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी निकालोगे, इनकी यूनियन में क्या आएगा? इन दोनों सेट की यूनियन में, इसकी और इसकी यूनियन में क्या आएंगे? ए बी और फाइव आ गए। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये सेट और ये सेट? ऊपर यही तो पूछा उसने कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी यूनियन ले किसी भी सेट के लिए, तो ए यूनियन बी इक्वल आएगा क्या? आंसर क्या देंगे हम? पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। जस्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जस्टिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल दिया है इसका। समझ आ गया? अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछिए। बोलो भाई, हो गया क्लियर? कोई डाउट? जी, ऑफ कर दूं क्या? अच्छा, देखो कैसे होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट में एग्जाम्पल 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 कि फोर
एनी टू सेट ए एंड बी, हमें प्रूव करना है प्रूव दैट P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे भाई बताइए? दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, कैसे करते हैं? एक दूसरे का सबसेट दिखा के। तो इसके लिए हमें ये दिखाना है इस स्टेप में, जहां भी समझ में ना आए वहीं रोक लेना। P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट है P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। और दूसरा ये दिखाना है P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B सबसेट है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का। एक दूसरे के सबसेट दिखाने हैं और दिखाते ही क्या प्रूव हो जाएंगे? इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। फर्स्ट, मैंने कोई एलिमेंट लिया इसका, अच्छा P ऑफ A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट लूंगा तो क्या वो खुद सेट की फॉर्म का नहीं होगा? पावर सेट है ना। पावर सेट में एलिमेंट की फॉर्म के होते हैं, मतलब या सेट की फॉर्म के होते हैं? सेट की फॉर्म के। तो मैंने माना लेट एक्स एक सेट है जो कहां बिलोंग कर रहा है? पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी से। कहां बिलोंग कर रहा है? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो कंफर्म है ये किसका सबसेट रहा होगा? किसका सबसेट रहा होगा? ए इंटरसेक्शन बी का। भाई ये इसका सबसेट रहा होगा तभी तो उसके पावर सेट में जा रहा था। पावर सेट में तो सबसेट जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेंगे? किस में बिलोंग करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में। सो दिस इंप्लाइज क्या? क्योंकि पावर सेट में बिलोंग करवाना था ना। एलिमेंट लेना कहां का था स्टार्टिंग में? पावर सेट से। और पावर सेट में एलिमेंट सिंपल होते हैं, सेट की फॉर्म के होते हैं, इसलिए। समझ आया? तो x कहां पे? x बिलोंग कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी से। इस स्टेप में कोई दिक्कत? क्योंकि सबसेट है तो उसका एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा। अब बेटा एक बात ध्यान से देखो, x इंटरसेक्शन में जा रहा है तो दिस इंप्लाइज x ए में भी जाएगा एंड x बी में भी जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अब ए में जा रहा है और बी में जा रहा है तो x क्या ए का सबसेट होगा? एंड अगर सेट बनाऊं, ये बात किस किस को समझ नहीं आई बताइएगा? ये बी का सबसेट होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि ए सेट में एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट है तो अगर मैं हर एलिमेंट को अलग से लेकर उसका सेट बनाऊं तो क्यों
क्या वो ए का सबसेट नहीं हो जाएगा? एक्स अगर ए में जा रहा है तो एक्स का अलग से अगर सेट बनाया जाए तो वो ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसका एक्स एलिमेंट ए में तो जा रहा है, तो इट मींस अगर एक्स ए में जा रहा था तो एक्स का जो सबसेट बनेगा वो ए का क्या हो जाएगा? ए का एक्स का जो सेट बनेगा वो ए का क्या हो जाएगा? सबसेट। ऐसे ही बी में जा रहा है एक्स, तो एक्स का जो सबसेट बनेगा वो बी का भी सबसेट हो जाएगा, एक्स का जो सेट बनेगा। अब ये दोनों का सबसेट है, दोनों का सबसेट है, तो बोल सकता हूं दोनों की इंटरसेक्शन का भी सबसेट मिलेगा। यस और नो? क्या दोनों की इंटरसेक्शन का सबसेट मिलेगा? कहां? अरे अलग अलग लेना है, अलग अलग। रुक जा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है? अब ये बताओ, ये इसका सबसेट है, तो क्या ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से? क्या बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए से? है ना? क्योंकि पावर सेट में सारे क्या जाते हैं? सबसेट ही तो जाते हैं। एंड ये एक्स एक सेट है, सबसेट है बी का, तो ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी से। यस और नो? पावर सेट ऑफ बी में आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। अब एक बात बताइए, ये सेट पावर सेट ऑफ ए में भी जा रहा है, ये सेट पावर सेट ऑफ बी में भी जा रहा है, तो क्या ये सेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि वो पी ऑफ ए में भी है, पी ऑफ बी में भी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी मिलेगा। क्या यहाँ पे सभी पावर सेट को जानते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो पावर सेट को ना जानता हो, जो कुछ दिन से क्लास लगा रहा है, फर्स्ट डे नहीं? पता है ना पावर सेट के बारे में? इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट लिया किसका था? यानी इस तरह से जितने भी सेट में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से लूंगा, दिस इंप्लाइज वो सेट किस में आ जाएंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। लेट दिस बी स्टार। क्या हो गया ये मेरा? स्टार। एनी डाउट? अब दूसरी साइड इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। हो गया? करें सेकंड स्टार्ट। अब मैं y यहां से लेकर चलूंगा कि कोई y है जो बिलोंग कर रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। बाकी बताऊं यार, इसके उल्टे स्टेप चलने हैं, यू के यू, और यहां पहुंच जाएंगे बस, और कुछ नहीं। एज इट इज एक अगर अच्छे से आता हो तो बस रिवर्स ऑर्डर में चलना है। चले? y का जो सेट है वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो ये पावर सेट ऑफ ए में भी जाएगा एंड ये पावर सेट ऑफ बी में भी जाएगा। दोनों में जाएगा नहीं जाएगा? हेलो? जी?
जी जी सर। जी जी जी। चलो जी, 12 को पेपर है सर, उसको ये बता देना बस। चलो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी, ओके। ठीक कर रही है जी। हाँ, मैं करता हूँ जी, एक बार क्लास में था मैं, फिर करता हूँ जी आपसे बात। ठीक है जी। ओके। तो यहां से दोनों के इंटरसेक्शन में जा रहा था, तो दोनों के पावर सेट में अलग अलग जाएगा। अब एक बात बताओ यार, y एक सेट a के पावर सेट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये किसका सबसेट रहा होगा? a का। और ये किसका सबसेट रहा होगा? b का। क्योंकि पावर सेट में जा रहे हैं उनके, तो a b के सबसेट रहे होंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये a का सबसेट है तो इसके एलिमेंट a में जाएंगे, एंड ये इसका सबसेट है तो इसके एलिमेंट बी में जाएंगे, बी सेट में। सबसेट तो तभी हुआ ना। अब y a में भी जा रहा है, b में भी जा रहा है, एंड है, दोनों में जा रहा है, तो y दोनों की इंटरसेक्शन में जाएगा, जाएगा ना इंटरसेक्शन में। और y सेट में इसमें बिलोंग कर रहा है, तो y को अगर सेट बना दूं तो इसका क्या हो जाएगा? वो सबसेट हो जाएगा। होगा नहीं होगा सबसेट बेटा? और अगर सबसेट है तो ये इसके किस में जाएगा? यस, इसके पावर सेट में जरूर जाएगा। यानी जो सारे एलिमेंट मैंने कहां से लिए थे बेटा? P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ बी से लिए थे। दिस इंप्लाइज वो सारे y कहां चले गए? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में चले गए। तो आपका P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ बी है, वो किसका सबसेट आ गया? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट इट बी डबल स्टार। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों को। प्रॉपर पावर सेट का, सबसेट का जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अब ये प्रूव नहीं कर पाओगे आप, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा? P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ बी। हैंस बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6, गिवन है कि अगर ए बी का क्या है? सबसेट है। सीन ये है भाई, बी ए और ए उसका सबसेट है। ये सीन है। टू शो, दिखाना क्या है हमें? सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस है। बहुत इजी। करें स्टार्ट? प्रूफ देखिए। सी कोई भी सेट होगा, पता नहीं, होगा कोई भी सेट, हमें क्या लेना भाई, कोई अनदर सेट होगा। फिलहाल ये दे रखा है, हो सकता है इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है।
मिलेगा। हमें सबसेट दिखाना है, तो सीधी सी बात है, इसका एलिमेंट लेकर चलेंगे और किस में दिखा देंगे, इसमें सी माइनस ए में। अगर इसके एक एलिमेंट भी जनरल एलिमेंट उधर चला गया तो ऐसे सारे जा सकते, तो वो इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। देखिएगा, लेट एक्स बिलोंग किया कहां से, सी माइनस बी से। एक्स एलिमेंट कहां का लिया, सी माइनस बी का। दिस इंप्लाइज, अगर वो सी माइनस बी में जा रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो पक्का सी में तो रहा होगा एंड वो बी में नहीं रहा होगा। अगर वो बी में होता तो क्या वो सब्ट्रैक्शन में आने देता, हटा लेता वहीं से बेटा। यानी कि वो सी में तो था बट बी में नहीं था, इसीलिए तो सी माइनस बी में लाई कर रहा था। अब अगला देखिए, एक्स सी में है एंड एक्स बी में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज एक्स ए में भी नहीं मिलेगा। रीजन, रीजन क्योंकि ए सबसेट है बी का। अब जो एलिमेंट बी में ही नहीं है, जो बी में ही नहीं है, वो ए में कहां से आ जाएगा भाई, ए तो उसका प्रॉपर सबसेट है ना। तो अगर वो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब एक्स सी में बिलोंग कर रहा है एंड एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा, सी में जा रहा है ए में नहीं जा रहा, तो इससे बोल सकता हूं कि एक्स सी माइनस ए में पक्का जाएगा। एक्स सी माइनस ए में 100% जाएगा। कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक है, यानी सारे एलिमेंट फॉर ऑल एक्स जो कहां से बिलोंग किए थे, सी माइनस बी से। दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स कहां बिलोंग कर गए, सी माइनस ए में। तो सी माइनस बी जो है सबसेट हो गया सी माइनस ए का, हैंस प्रूव। बताइए, एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो चले। सेवन, बहुत इजी, बस उसके बाद तो लास्ट रह गया एट। एग्जाम्पल 7, गिवन क्या है, ए यूनियन बी सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है। देन टू शो, शो क्या करना है भाई, कि ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। ए किसके इक्वल है, सी माइनस बी के इक्वल है। कहानी बताऊं कैसे है ये, एक झलक दिखाता हूं आपको इसके वेन डायग्राम की, देखिएगा। इसके अंदर आप मानिए ये सेट आपका ए है और ये सेट कोई बी है, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस भी ए, दिस भी बी, और सी एक सेट है बड़ा। सी सेट ऐसा है
इनमें एलिमेंट भी बता देता हूं मैं। कुछ एलिमेंट यहां है, कुछ एलिमेंट ये डॉट्स हैं। अब ये बताओ, सी के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ए और बी को मिला दें, यूनियन कर दें, तो वापिस क्या आ जाता है? सी। सी के इक्वल है। और ए बी में खाली क्या है? ए बी में एम्प्टी सेट है ना, कुछ भी कॉमन तो है नहीं, खाली है सेट। नहीं, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये देख, इंटरसेक्शन फाइव का मतलब क्या होता है? उनमें कुछ भी कॉमन है, कॉमन नहीं है दोनों सेट में। और यूनियन दोनों सेट को मिला दूं तो वापिस सी आ जाता है। मतलब यहां पे कोई और एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, ए और सी बी को मिलाने से ही सी बन रहा है। ऐसा ही होगा। अब इसने बोला है, ध्यान से देखना, पहले खुद सोचो, अगर मैं सी में से बी माइनस कर दूं, सी सेट में से बी माइनस करने का मतलब क्या? बी अपने कॉमन एलिमेंट क्या कर लेगा? हटा लेगा, यानी बी ये वाले हटा देगा। तो सी में से बी माइनस करने पर कौन बचा? क्या यही प्रूव नहीं करना? सी में से अगर बी माइनस कर दे तो वैसे भी क्या बच रहा है उसके अंदर? ए ही तो रह रहा है। ए बचेगा तो ये चीज ठीक है। वेन डायग्राम से तो क्लियर हो गया आपको क्या सीन प्रूव करना है। देखिएगा, मैंने क्या किया, अब लेट, भाई सेट इक्वल दिखाने तो वही काम करना पड़ेगा ना, एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू, कोई एलिमेंट लिया मैंने ए से बिलोंग करते हुए। कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से। दिस इंप्लाइज, एक बात बताइए, वो ए में तो जा रहा है, उसके साथ कोई भी अगर यूनियन बनाएगा तो उसमें पक्का जाएगा ना। भाई ए में है, ए में कोई एलिमेंट है, तो ए के साथ जिसकी भी यूनियन होगी, एक्स उसमें भाग जाएगा। किसकी वजह से जाएगा? ए की वजह से। एंड गिवन ये है, ए बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यूनियन में जा रहा है, तो ये बात बोल सकता हूं ना कि भाई वो ए में है एंड एक्स बी में नहीं है। इसको साइड में रख के बोलूंगा ये बात, थोड़ा साइड में। यस और नो? और इसके नीचे लिखेंगे यूनियन किसके इक्वल है? सी के। यूनियन तो सी के इक्वल है ना। अब यहां से फाइनली एक चीज लाइन लिख सकते हो कि एक्स सी में जा रहा है और बी में नहीं जा रहा। सी में जा रहा है और बी में नहीं जा रहा, तो एक्स आपका पक्का सी माइनस बी में जाएगा। एक्स आपका पक्का किस में जाएगा? क्यों जाएगा सी माइनस बी में भाई? क्योंकि बी में है ही नहीं, हटा ही नहीं पाएगा वो उसे। तो यानी फॉर ऑल जितने भी एक्स, आवाज ना आए, ए में जा रहे थे, वो सारे एक्स अब किस में जाएंगे बेटा? सी माइनस बी में। दिस इंप्लाइज ए किसका सबसेट हो जाएगा? अभी तो स्टार एक साइड प्रूव हुई है ना? सेकंड साइड के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एक्स भी क्या अलग मान लो, कोई एलिमेंट, दोनों जगह सेम मानना जरूरी थोड़ी ना है। वाई बिलोंग्स टू सी माइनस बी। मैंने मान लिया y कहां बिलोंग करेगा? c माइनस बी में बिलोंग करेगा। अगर c माइनस बी में जा रहा है, ठीक है,
तो इसका मतलब y सी में तो जाएगा, बट y बी में नहीं जाएगा। सी किसके इक्वल दे रखा है? सी में जा रहा है, इसका मतलब बट y बी में नहीं जा रहा। अब एक चीज बताओ भाई, y ए यूनियन बी में जा रहा है, यूनियन में जा रहा है और बी में नहीं जा रहा। यूनियन में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, तो किसकी वजह से गया होगा यूनियन में? ए की वजह से ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो, y किस में बिलोंग कर गया? ए में। यानी फॉर ऑल y जो आपने c माइनस बी से लिए थे, दिस इंप्लाइज वो y कहां से बिलोंग कर गए? ए से। तो c माइनस बी सबसेट हो गया किसका? ए का। लेट इट बी डबल स्टार। बाय स्टार एंड डबल स्टार स्टार एंड डबल स्टार से एक दूसरे के सबसेट है, तो क्या प्रूव हो जाएगा? दोनों सेट आपस में इक्वल। यस और नो? एनी डाउट? कैसे गिवन वाली स्टेटमेंट से? हाँ, माइनस बी कर दे तो ए यूनियन बी में से अगर आप बी माइनस कर दो और सी माइनस बी कर दो, अब ए यूनियन बी में से बी माइनस कर दो, हाँ ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कर तो नहीं सकते ना, ये तो डायरेक्ट वही चीज लिख दिया आपने, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में से आप अगर बी माइनस कर रहे हो, सीधा सीधा ये बच रहा है, लिख सकते हो। लेकिन सोचने के लिए, अगर बोर्ड में ये 2 या 3 नंबर का आता है तो करके दिखाना पड़ेगा। बात ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, सोच ठीक रहे हो, लॉजिक ठीक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर 2 या 3 नंबर का आएगा तो कम से कम इतना तो करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, गलत नहीं है, आ रहा है वो जो आप कहना चाह रहे हो, वो बन रही है बात। चले एग्जाम्पल 8 में। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद इस एक्सरसाइज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, और बस डाउट होंगे, देखते हैं कितने पूछते हो, लेंगे। अभी तो पूरी एक्सरसाइज तो होमवर्क में भी नहीं दी थी शायद। क्या किए हैं? कुछ हुए हैं, निकले हैं होमवर्क में? सच बताना। 3 क्वेश्चन हुए हैं, कोई बात नहीं, ले आना डाउट में पूरी करके। आपने मैसेज भी नहीं किया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, इसके वो सेंड कर देता मैं। बोलो। एग्जाम्पल 8। एक तो बहुत जल्दी है, 3-4 बज गए थे, बस काम काम में नोट्स बनाते बनाते। देखो जी, किया तो था यार, ये किया था ना मैंने। तो आप इतनी देर से दोबारा बोल रहे क्यों नहीं? नहीं यार, मेरे मैं यही बड़ा कर रहा है। आप बता दिया करो ना, बोल दिया करो, मेरे अकॉर्डिंग तो हो चुका था ये बंद। मैंने किया था, वो शायद कमांड इसने ली नहीं एक बारी में। ओके, 8, शो दैट ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे के सबसेट दिखाने हैं। करें स्टार्ट?
सॉल्यूशन। अब देखिए ध्यान से, बस भाई आवाज नहीं। लेट, पहले मैंने एक सेट मान लिया, कोई एलिमेंट एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी माइनस सी से। अगर यहां से जा रहा है तो वो पक्का है कि वो किस में लाई करेगा, ए में तो लाई करेगा, एंड बी माइनस सी में नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन में है। और बी माइनस सी में अगर होता तो वो ए में से एक्स को हटा देता, बट उनकी सब्ट्रैक्शन में जा रहा है तो बी माइनस सी में नहीं जाएगा। ये बात समझ आ गई? ध्यान से देखो, है ना। अगर बी माइनस सी में होता तो वो ए से हटा ही देता। नेक्स्ट, एक्स ए में तो जा रहा है, ठीक है। यहां से दो केस हो सकते हैं ना, कौन कौन से होंगे, बी में, बी माइनस सी में, बी माइनस सी में नहीं है वो, सोचो। हो सकता है, हो सकता है वो बी में नहीं है, वेट करो वेट करो, आपको बताता हूं। बी में नहीं है एंड सी में है। एक तो ये हो सकती है, और क्योंकि बी में ना हो और सी में हो तो भी नहीं जाएगा इसमें। और हो सकता है वो बी में है एंड सी में भी है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम सी ने उसको हटा दिया होगा। ये दो ही केस बन सकते हैं कि भाई बी में भी है सी में भी है, और उनकी सब्ट्रैक्शन में मिलेगा फिर वो, क्योंकि सी हटा नहीं देगा कॉमन एलिमेंट। ओके, टेंशन क्यों ले रही है, रुक जा। अरे अपने पास जब वेन डायग्राम है तो टेंशन किस बात की है। सोच, बी सी, एक केस तो ये हो सकता है कि वो एक्स सिर्फ सी में है और बी में नहीं है, तो बी माइनस सी में जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा ना। बी माइनस सी में नहीं जाएगा। एक केस तो ये है कि बी में नहीं है और सी में है। एक केस अगर दोनों में हो, दोनों में होगा तो यहां नहीं आएगा भाई, वो किस में जाएगा, कॉमन। सोच दोनों में है, तो बी माइनस सी जब होगा तो उसमें एक्स आएगा, क्योंकि बी में से सी अपने कॉमन एलिमेंट हटा लेगा सब्ट्रैक्शन के टाइम, तो एक्स हट जाएगा ना, तो नहीं आएगा। या तो ये केस होगा या ये केस होगा। हाँ, दोनों दिखाने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, बता बेटा, अभी तो मना कर रहे थे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए। कहां से नहीं समझ आया बोलो, ये या ये, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर वो बी में भी है और सी में भी है, कॉमन में है, सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, अगर बी सेट में एक्स वाई जेड है, वाई जेड, और सी सेट में एक्स ए बी है, आप ये बताओ बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट आएंगे। ओ, सब्ट्रैक्शन आती है सीधा, क्या आएगा बी माइनस सी में, सी कौन से एलिमेंट हटा लेगा, हाँ कौन से हटेंगे, जो एक्स वाई, उसमें तो वाई है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, सी अपने बी में से अपने कॉमन एलिमेंट हटा लेगा। कौन हटाएगा,
सी हटाएगा, कौन सा एलिमेंट हटा पाएगा वो सिर्फ, तो इसके अंदर कौन बचेंगे, वाई जेड। तो मतलब अगर एक्स बी में भी है, अगर एक्स सी में भी है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। इसीलिए बी में भी हो सी में भी हो तो सब्ट्रैक्शन में नहीं आ रहा वो। बात तो ये भी है, अगर वो किसी में भी नहीं है, बना सकते हो केस, फिर तो सब्ट्रैक्शन में आएगा ही नहीं। वो तो एक ट्रिवियल सा हो गया ना, बना सकते हो बिल्कुल। एक और भी बन सकता है कि बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ही नहीं आएगा। वो केस तो वैसे ही वैलिड हो गया ना, कि कोई एलिमेंट है ही नहीं जब, तो उनकी सब्ट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ आ गई यहां तक? ठीक है, अब देखो, इन दोनों में से एक केस बनेगा, और साथ में ये जरूर रहेगा कि वो ए में तो पक्का है। अब यहां से देखना, इन दोनों में से x belongs to A and x not belongs to B and x belongs to C, एक तो ये केस बन सकता है, और ये इनके साथ, एक तो ये इसके साथ लाई कर सकता है, या ये इसके साथ हो सकता है, क्योंकि इनमें से एक करेगा ना, वो तो पक्का करेगा, ए में तो जाएगा, इनके बीच में और है, या ये, तो या तो वो केस इसके साथ हो सकता है, या वो केस इसके साथ हो जाएगा, कि x बिलोंग कर रहा है ए से, x बिलोंग करेगा बी से, और x बिलोंग करेगा सी से। अब देखो इधर ध्यान से, ए में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, तो x बिलोंग करेगा ए माइनस बी से। ए में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, तो बी हटा ही नहीं पाएगा उसको। उसके बाद ए में जा रहा है और सी में जा रहा है, एंड इंटरसेक्शन में भी क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा, क्योंकि ए में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है। नेक्स्ट, अगर ये इन दोनों में जा रहा है, तो x पक्का a माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में पक्का आ जाएगा। दोनों में है तो उनकी यूनियन में जाने से इसे कौन रोकेगा भाई, यूनियन में पक्का जाएगा। सेकंड वाले केस से उधर अगर आप देखो कि x a में जा रहा है, b में जा रहा है, सी में जा रहा है, अगर x a में जा रहा है तो x, और b में भी जा रहा है, a माइनस बी में तो नहीं जाएगा, एंड a और c में जा रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में पक्का चला जाएगा। ए में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है, तो उनमें कॉमन आएगा ना, उनकी इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अब इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, ए माइनस बी में नहीं जा रहा है, इंटरसेक्शन में जा रहा है, तो क्या इन दोनों की यूनियन में जाएगा, ए यूनियन, एक सेकेंड, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जाएगा नहीं जाएगा? और इन दोनों से एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है कि भाई एलिमेंट इसका लिया था, जा इनमें रहा है, एलिमेंट इसका था और इन दोनों में जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी माइनस सी किसका सबसेट हो गया, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यस और नो? हो गया ना? ये तो अभी क्वेश्चन हुआ है आधा।
क्योंकि एक साइड को सबसेट दिखाया है। अभी मुझे किसका एलिमेंट लेके चलना है, इसका, और किस में दिखाना है, इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने y को लिया, अगेन y लिया, किस से बिलोंग करता हुआ, a माइनस बी यूनियन। ठीक है, अब तो रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं वैसे तो स्टेप। यूनियन में जाएगा तो वो या तो a माइनस बी में बिलोंग करेगा, और या फिर a इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। a माइनस बी में अगर जा रहा है तो इसका मतलब वो a से तो बिलोंग कर रहा है, एंड वो b से बिलोंग नहीं कर रहा, और y a से भी बिलोंग करेगा, और एंड आएगा यहां पे बीच में, एंड y c से भी बिलोंग करेगा, तभी जा रहा है ना उनके इंटरसेक्शन में। अब दोनों सिचुएशन से देखो, ये भी कह रहा है y a में जाएगा, ये भी कह रहा है y a में जाएगा, तो y a में तो पक्का जाएगा। y जो है a में तो पक्का जाएगा, एंड y b में नहीं भी हो सकता है, और इसके साथ y c में हो सकता है। इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, y a में जा रहा है और b में नहीं है, या फिर c में है, या तो b में नहीं है, ठीक है, और किस में है, या फिर c में है। समझ आ रही है बात? दोनों से ये बात बोल सकता हूं कि y मेरा बिलोंग नहीं करेगा b माइनस सी से। पूछो कैसे? भाई अगर वो b में हुआ नहीं तो b माइनस सी में आने के चांस ही नहीं होते, क्योंकि b माइनस सी में किसके एलिमेंट आएंगे, किसके आएंगे, b के आते हैं ना। अगर वो b में है ही नहीं तो b माइनस सी में तो नहीं आएगा। अब अगर वो c में है, c में है, तो अगर उसके साथ इनमें से एक केस बनेगा, मान लो ये बन रहा है c में है, c में है तो वो b माइनस सी में तो आने ही नहीं देगा। पूछो कैसे? क्योंकि अगर b में हुआ तो हटा देगा उसको, नहीं हुआ तो दिक्कत ही नहीं है, फिर वैसे ही नहीं आएगा। दोबारा सोचो, इसमें से देखो, आप ये देखो, अगर y b में नहीं हुआ, y b में नहीं हुआ, तो उनकी b के साथ किसी की सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसमें y कभी आ सकता है, क्योंकि इसमें आएंगे ही b के एलिमेंट, और b में ये नहीं है। तो इससे ये बात बोल सकता हूं मैं, या फिर ये कहो कि y c में है। अगर c में है तो वो b माइनस सी में कभी नहीं आएगा। पूछो क्यों? बोले सर अगर वो b में हुआ, वो केस छोड़ दो, इसके साथ बात कर रहा हूं, अगर इसके साथ वो b में हुआ तो y c हटा देगा उसको। अगर b में हुआ ही नहीं तो c में पढ़ा रहे, b माइनस सी में तो वैसे ही नहीं जाएगा। अगर सेकंड सेट में एलिमेंट है तो वो किसी से सब्ट्रैक्ट होगा, उसमें नहीं आने देगा वो कभी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के टाइम वो उसको हटा लेगा। सब्ट्रैक्शन का रूल होता है ये, कि जब एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा किसी सेट से तो वो उसको हटा देगा। तो यहां से ये चीज आ गई, और बीच में एंड है। अब ध्यान से सोचिए, y a में है और y b माइनस सी में नहीं है, इसका मतलब y पक्का बिलोंग करेगा a माइनस बी माइनस सी में, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट नहीं है, a में है, तो सब्ट्रैक्शन में हटा तो पाएंगे नहीं है a में से,
हटा पाएंगे क्या ए में से? कभी नहीं। तो ये इसमें लाई कर गया। लिया कहां से था एलिमेंट? लिया यहां से था, आ गया इसमें। सो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट हो गया ए माइनस बी माइनस सी का। डबल स्टार और स्टार से ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो क्या लिख सकते हैं? बाय स्टार एंड डबल स्टार दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस और नो? समझ आया? एनी डाउट? पक्का? अब ये बताओ किस किस ने एक्सरसाइज ट्राई की है? निकले कुछ क्वेश्चन? बाकी बच्चों ने नहीं की? इसको ट्राई जरूर कर लो। एक सेकंड रुकना, आप ही के लिए कोई चीज देख रहा हूं मैं। ओके, चलिएगा देखिए। ये एक बार कर लेना, ये एक्सरसाइज 1.4। शायद कुछ परसेंट चांसेस है ये इस साल भी सिलेबस में शायद ना हो, शायद, कंफर्म नहीं है। 1.4 लेकिन कर लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। 1% चांसेस है, ज्यादा नहीं बता रहा। वो स्कूल लगेंगे जब पता लग जाएगा आपको। फिलहाल मैंने सिलेबस चेक किया है, उसमें 1.4 एक्सरसाइज जो एल्जेब्रा ऑफ सेट है वो लिखा तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कर लो। अगले आगे देखिए। अंधेरा तो 8 बजे होता है। ओके, पहली बात, इसको ट्राई कर लो, इसकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, उसके बाद चैप्टर खत्म। और इस चैप्टर का इकट्ठा ही टेस्ट लूंगा, वो तो है। बैठ जा भाई। कल एक बार मैं आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा अगली, और जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने पिछला नहीं किया, 90% उनको अगली सारी समझ आ जाएगी। वीडियो नहीं भी देखी, आगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। ये सिर्फ इन्हीं में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। आप लोगों को ये 2-3 बार करने से आएंगे, ये भी मैंने बताया था आपको। सेकंड, इनको नोट कर लेना और होमवर्क यहां तक कंप्लीट करना। डाउट मैंने कहां तक ले लिए हैं? 1.3 के ले लिए थे, मतलब पीछे तक के डाउट कंप्लीट अपने। तो 1.4 कर लो, कल मैं आगे करूंगा इसको, 2-3 दिन में तक कर लो। फिर 1.5 और 1.4 के इकट्ठे डाउट ले लेंगे हम। ओके, चलिए बच्चों फिर।